वायरल हिट एपिसोड 45 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज शेयर करो ताकि ये कंटेंट सभी देख पाए। इसके बाद और भी बहुत सारे मांगा और मानबाज आने वाले हैं। अगर आपको ये सारे वीडियोस और मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है प्लीज सब्सक्राइब करो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सियोनजुन का अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मतलब उसके बारे में सबको सब कुछ पता चल चुका है। उसके बाद हम देखते हैं वो आता है हॉबिन न्यू कंपनी यानी हॉबिन के वहाँ पे, और वहाँ पे आके स्नैपर मानगी और सबको मारने लगता है। और अब उसके सामने आता है हॉबिन। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं बाहर से ऊपर से हमें पूरा शहर दिखाया जाता है, और तभी वहाँ पे हम डोंगसियोक वो को देखते हैं। वो कहता है, बॉस क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जिन्हो कहता है, श्योर आ जाओ। डोंगसियोक कहता है, वो लोग कह रहे हैं सियोनजुन वो डिसअपियर हो चुका है, क्या ये चिंता की बात नहीं है सर? जिन्हो हंसते हुए कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, शायद वो हॉबिन के पीछे गया है। हॉबिन ही है जिसके ऊपर अब सियोनजुन का गुस्सा है और वो उसी के पीछे जाएगा। ये सुन के वो कहता है, रियली? अब हम क्या करेंगे बॉस, क्या लगता है आपको? जिन्हो कहता है, अब हम लोग अपना मूव शुरू करेंगे। सीन शिफ्ट होता है, हम फिर से हॉबिन को देखते हैं। वो अपने ऊपर ऑयल छिड़क रहा है और कहने लगता है, हम दोनों के बीच का क्लैश ये इनवाइटेबल था, हमें लड़ना ही था। दूसरी तरफ स्नैपर रिकॉर्ड कर रहा है और सोचता है, हॉबिन तुम्हें जीतना ही होगा क्योंकि अब तुम ही बच्चे हो जो कि यहाँ पे लड़ सकते हैं। तभी देखते हैं सियोनजुन उसको देखते हुए कहता है, सिसमे ऑयल तो तुमसे लड़ने में ऐसा लगता है, ऐसा होता है तुमसे फाइट करना। मेरे अंदर का आधा हिस्सा डर रहा है और आधा हिस्सा आगे जाना चाहता है तुमसे लड़ने के लिए। और तभी मारते हुए कहता है, तो अब क्या तुम यूज करने वाले हो ऐसा टेक्निक जिससे कि जूडो फाइटर को हराया जा सकता है? वो उसको पंच मारने और उसको पकड़ के जूडो स्लैम मारने के लिए आगे जाता, पर तभी वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। हमें सैमडेक की आवाज़ सुनाया जाता है। वो कहता है, ये एक तरह का मार्शल आर्ट है जिसमें कि आप अपने ओपोनेंट को ग्रैब करते हो और ज़मीन पे जितना जोर से हो सके उतना जोर से पटक देते हो। अगर फ्लोर ज़्यादा हार्ड होता है तो तुम्हारा मौत भी हो सकता है। इसीलिए जूडो को रियल फाइट में सबसे ज़्यादा अच्छा मार्शल आर्ट माना जाता है। किसी ऐसे से फाइट करना जो कि जूडो प्रैक्टिस करता है ये ऑलमोस्ट सुसाइडल है, क्योंकि इसमें तुम्हें अवॉइड करना होगा कि वो तुम्हें ग्रैब ना कर पाए। पर अगर एक बार तुमको उसने ग्रैब कर दिया तो तुम्हारी हालत वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, फाइट पूरी तरह से वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। पर अगर तुम अवॉइड ना कर सको उससे फाइट करना, एक रास्ता है जिससे मैं बता रहा हूँ कि तुम कैसे जूडो फाइटर को हरा सकते हो। अपने आप को स्लिपरी बनाओ। और हॉबिन बिल्कुल ऐसा ही करता है। हम देखते हैं सियोनजुन उसे पकड़ता है पर फिर भी पकड़ नहीं पाता, उसका हाथ स्लिप हो जाता है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, हॉबिन की तरफ देखने लगता है। सैमडेक की बात हमें फिर से सुनाया जाता है। वो कहता है, जूडो इस तरह का मार्शल आर्ट है जिसमें कि फाइटर तुम्हें ग्रैब करेगा, तुम्हारी बॉडी के ऊपर जो क्लोथ्स होंगे उसको ग्रैब करेगा। पर क्या होगा अगर तुम शर्टलेस जाओ उसके सामने लड़ने के लिए और अपने आप को स्लिपरी बना लो? बिल्कुल वो तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। और इसके बाद ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं जो कि एक जूडो फाइटर कर सके। और तभी देखते हैं हॉबिन सियोनजुन के मुंह पे एक जोरदार बहुत खतरनाक पंच मारता है जिससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। सियोनजुन फिर से कोशिश करता है उसकी हाथ को पकड़ने के लिए, पर हॉबिन आसानी से अपना हाथ छुड़ा लेता है और उसको एक कप किक मारता है, जोरदार कप किक मारता है। फिर देखते हैं सियोनजुन उसको उठा लेता है पर हॉबिन उससे भी अपने आप को छुड़ा लेता है। तभी हम स्नैपर को देखते हैं, वो सामने देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है, हॉबिन मुझे पता था तुम कर सकते हो। और तभी देखते हैं हॉबिन को वो एक जोरदार नी स्ट्राइक सियोनजुन के मुंह पे मारता है। हमें यहाँ पे ये भी बताया जाता है, जूडो फाइटर भले ही एक ब्लैक बेल्ट या फिर कुछ भी हो, पर अगर वो अपने ओपोनेंट्स को पकड़ नहीं सकते तो वो एक वाइट बेल्ट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हॉबिन को देखते हैं, वो सोच रहा है फाइनली लगता है कि ये काम कर रहा है। तभी सियोनजुन को देखते हैं, वो अपने चेहरे को पकड़ा हुआ है और कहने लगता है, आई कैन बिलीव मैं तुम्हें ग्रैब नहीं कर सकता क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं हॉबिन सैमडेक का स्पेशल मूव करने के लिए उसके ऊपर जाता है, पर तभी सियोनजुन कहता है, हॉबिन लेट्स स्टॉप किडिंग अराउंड, मजाक करना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है टेक्निक्स टू बीट ए जूडो फाइटर? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ पे जूडो फाइट करने आया हूँ? तुमने अपने वीडियोस में कहा था कि मैं एक याकुजा मेंबर हूँ, और तुम्हें क्या लगता है कि एक याकुजा मेंबर सिर्फ जूडो जानता होगा? और तभी देखते हैं वो उसके ऊपर एक पंच मारता है अपने मिडिल फिंगर को थोड़ा सा बाहर करके, जिससे हॉबिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। सियोनजुन उसको देखता है और कहने लगता है, रियली? पता है
ऐसा बहुत सारा समय आया था जब मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता था तुम्हारी वीडियोस को देख के, पता है, क्योंकि हर बार तुम कुछ ना कुछ निकाल लेते थे, जैसे कि हाउ टू बीट ताइक्वांडो, हाउ टू बीट सीसीडीएम, हाउ टू बीट किक बॉक्सिंग, हाउ टू बीट बॉक्सिंग और जिujutsu। हर बार ऐसा कुछ करते थे, पर मुझे जितना लगता है कि तुम्हें कैसे अलग अलग फाइटिंग, अलग अलग मार्शल आर्ट्स को हराने के बजाय तुम्हें सीखना चाहिए था कैसे उन्हें मारते हैं। हबिन तभी देखते हैं फिर से सियोनजुन को पकड़ने के लिए आगे आता है, पर सियोनजुन उसके मुंह के अंदर उंगली घुसा देता है और कहता है अगर तुम्हें अपने बॉडी के ऊपर सेसमे ऑयल लगाना ही था तो फिर तुम्हें अपने मुंह के अंदर भी सेसमे ऑयल लगाना चाहिए था। और तभी देखते हैं वो उसके मुंह पकड़ के उसे ज़मीन पे जोर से स्लैम करता है। ये स्लैम बहुत ज़्यादा खतरनाक था, जिससे हबिन की हालत वहीं पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो लगभग बेहोश होने वाला था, उसके मुंह से खून निकल जाता है। सियोनजुन कहता है तुम्हारा टेक्निक हाउ टू बीट ए जूडो फाइटर ये तो फेल्ड हो गया है हबिन। हबिन सोचता है मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि मैं मरने वाला हूँ। तभी देखते हैं हबिन अपने आसपास सबको देखता है और सोचता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, अब समय आ चुका है सब कुछ फिक्स करने का। और तभी देखते हैं वो घूम के उसकी पैरों को जकड़ने के लिए जाता है, पर तभी ऊपर देखता है और बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि सियोनजुन उसके चेहरे पे जोर से किक मारता है और कहता है क्या तुम्हें पता है एक फाइट, असली फाइट क्या है? असली फाइट है जब तुम बाइट करते हो। हबिन बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा खून निकल जाता है उसका। सियोनजुन कहता है जब तुम स्टैप करते हो और जब तुम अपने ओपोनेंट की बोन को ब्रेक करते हो। और तभी हम हबिन को बेहोश होते हुए देखते हैं। स्नैपर ये देख के दौड़ते हुए उसके पास आता है, पर तभी सियोनजुन उसके चेहरे पे जोर से किक मारता है। गुस्से में कहता है क्यों तुमने ऐसा किया? मैंने पूछा क्यों, बताओ मुझे क्यों। हबिन को बेहोश देखते हैं। सियोनजुन उसे हिलाता है, पर हबिन कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो ऑलरेडी बेहोश हो चुका है। सियोनजुन कहता है तुम मुझसे सिंपैथाइज कर सकते थे, तुम्हें तो मुझे कॉल आउट करना नहीं चाहिए था क्योंकि हम लोग बिल्कुल एक ही जैसे हैं, तुम्हें पता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्ला के ये कहता है, पर वो और कुछ करता। तभी देखते हैं वहाँ पे उसके मुंह पे बहुत जोरदार एक लात आके लगता है। हम देखते हैं वहाँ पे ग्लास तोड़ते हुए तेहुन आया था और उसके फेस पे जोरदार एक किक मारता है। आते ही देखते हैं वो हबिन को पकड़ता है, देखता है। सियोनजुन तभी कहता है व्हाट द हेल, अगर तुमको आना ही था तो एक साथ आओ ना, एक एक करके यहाँ पे एंट्री लेने की क्या जरूरत है? और ये किस तरह का नॉकआउट करने का तरीका है? तुम सच में बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए है ना तेहुन? तेहुन ये सुनता है, चारों तरफ देखता है, सबकी हालत देखता है बहुत ज्यादा खराब है और कहता है बिल्कुल मैं गुस्सा हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे सामानों के साथ खेले या मेरे सामानों को हाथ दे, वो भी मेरे परमिशन के बिना। हबिन की हालत हम बहुत ज़्यादा ख़राब देखते हैं, उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा खून गिरा हुआ है, वो अभी भी बेहोश है। तेहुन सियोनजुन को गुस्से में देखते हुए कहता है ये तुम थे है ना जिसने कि मेरा बियर ड्रिंक की है? क्या सच में ये बंदा सिर्फ ड्रिंक के लिए गुस्सा है या फिर अपने दोस्तों के लिए भी है? तभी हमें थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं तेहुन अपने पापा से पूछता है क्या आप मुझे ताइक्वांडो का एक नया स्टाइल सिखाने वाले हैं, ITF स्टाइल ताइक्वांडो? पर ये जो स्टाइल है ये तो नॉर्थ कोरियन ताइक्वांडो है ना? ये सुन के वो कहते हैं ये लोगों का बहुत बड़ा एक मिसकॉन्सेप्शन है। ये एक फैक्ट है कि ये कोई नॉर्थ कोरियन ताइक्वांडो नहीं, क्योंकि इसे 1966 में सियोल में बनाया गया था। ये सब सुन के तेहुन कहता है आपको ये सब कैसे पता? उसका पापा कहता है ये सब मुझे इसीलिए पता है क्योंकि मैं वहाँ पे नॉर्थ कोरिया में कुछ बच्चों को सिखाया करता था। तेहुन कहता है क्या आप नॉर्थ कोरिया में भी थे? वैसे है कौन आप? और इसके पहले आपने मुझे ये ITF स्टाइल क्यों नहीं सिखाया? ये सुन के वो कहते हैं क्योंकि मुझे लगा कि तुमको एक प्रोफेशनल एथलीट बनना है और इसीलिए मैंने तुमको WT स्टाइल ताइक्वांडो सिखाया। अगर मुझे पता होता कि तुम MMA फाइट्स में जाने वाले हो और म्योनसांग से हारने के बाद तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाले हो तो शायद मैं पहले ही तुमको ITF स्टाइल ताइक्वांडो सिखाता ताकि तुम कभी नहीं हारते। तो तैयार हो जाओ। और कहते हैं क्या तुम्हें सीखना है? तेहुन कहता है हाँ सीखना तो है, पर मुझे बहुत चिंता हो रहा है, शायद मैं आपको हर्ट कर दूंगा। तभी देखते हैं हंसो सियोंग उसके ऊपर एक जोरदार किक मारता है। उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो कहता है आप मुझे ऐसे ही सडनली किक नहीं कर सकते, हमको तो शायद अपने गार्ड्स और सब कुछ पहनना होगा। ये सुन के वो कहता है क्या स्पेयरिंग? मेरे बेटे सुनो,
कोई भी स्पेयरिंग या फिर कुछ भी गार्ड ITF स्टाइल में कभी नहीं होता। जो टेक्निक मैं तुम्हें सिखाऊंगा इसमें बस तुम्हारा जो एम होगा, तुम्हारा जो लक्ष्य होगा वो होगा अपने ओपोनेंट्स को मारना। बहुत ही सीरियस होते हुए कहते हैं तेवन सियोंग, अगर समझ गए तो स्टे अलर्ट। सारे फैंसी मूव्स भूल जाओ, सारे फॉर्म्स भूल जाओ। और वो एक एक करके तेवन को मारने लगते हैं, तेवन को अलग अलग टेक्निक से मारने लगते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता है बता दूं, ताइक्वांडो की इस स्टाइल का रूट मिलिट्री मार्शल आर्ट में भी यूज होता है, क्योंकि उसमें आपको अपने ओपोनेंट्स को मारना होता है, ना कि माफ करना। वो फाइट करते हैं मारने के लिए, और यही होता है ताइक्वांडो का ITF स्टाइल। और हम यहाँ पे देखते हैं तेवन सियोनजुन को उसी स्टाइल में एक जोरदार किक मारता है, जिससे सियोनजुन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। स्नैपर देखते हुए कहता है फाइट ख़त्म होता है, हम लोग जीतने वाले हैं, क्योंकि अब तेवन आ चुका है। पर उसके हर एक किक को हम देखते हैं सियोनजुन डॉज कर रहा है, और उसकी तरफ देखते हुए हंसते हुए कहने लगता है इम्प्रेसिव, तुम मुझे कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो कि एक ट्रेन्ड एथलीट वो अलग भी हो सकता है। पर तेवन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, वो एक के बाद एक उसके ऊपर किक मारे जा रहा है, अलग अलग तरीके से किक मारे जा रहा है। वो सोचता है ये क्रिटिकल हिट और मैं यहीं पे मर जाऊंगा। और इसीलिए देखते हैं जितना भी ज़्यादा तेवन उसके ऊपर किक्स करने की कोशिश कर रहा है, वो उतना ज़्यादा उसके किक्स को डॉज करने की कोशिश कर रहा है। स्नैपर देख के कहता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो अब वो बंदा नहीं लग रहा है जो कि योनजी से लड़ रहा था। वो कुछ अलग ही लेवल का फाइट कर रहा है जैसा कि नॉर्मली वो करता है। पर ये ओपोनेंट है जूडो फाइटर। एक बार अगर इसने किसी को पकड़ लिया उसके बाद पूरी फाइट ख़त्म। और तभी देखते हैं सियोनजुन जाके ऐसा ही करता है, तेवन को फिर से पकड़ता है। स्नैपर चिल्लाने लगता है तेवन, पर हम देखते हैं वो जब उसको पकड़ता है उसका हाथ फिसल जाता है। ये देख के तेवन स्माइल करने लगता है, और हम देखते हैं सियोनजुन बहुत ज़्यादा हैरान और गुस्सा होता है। तेवन कहता है हे ओल्ड मैन, फाइट करने से पहले शायद तुम्हें अपने हाथों को थोड़ा सा वॉश करना चाहिए था। और तभी देखते हैं वो फिर से एक और जोरदार किक उसके ऊपर मारता है। स्नैपर भी उसके लिए अब चीयर करने लगता है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है हबिन से लड़ते वक्त कुछ ऑयल उसके हाथ में भी लग गया था, जिसकी वजह से फाइट करने में अब उसको प्रॉब्लम हो रहा है। और तभी देखते हैं वो अपने हाथ में और एक शीशे में ऑयल का बोतल लेता है और कहता है हाउ अनोइंग। वो उस बोतल को वहीं पे तोड़ता है और सारा ऑयल को फ्लोर पे फेंकता है और कहता है चलो अब इस मुकाबले को थोड़ा सा फेयर बनाते हैं। अगर मैं लड़ नहीं सकता, मैं जूडो नहीं कर सकता, तो तुम्हें भी अपना मार्शल आर्ट यानी ताइक्वांडो नहीं करना चाहिए। अब तुम भी हैंडीकैप हो चुके हो और तुम भी अपने ताइक्वांडो का यूज़ नहीं कर सकते। स्नैपर ये देख के कहता है ओ नहीं, तेवन अब अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। पर तभी सामने देखते हुए चौंकता है, क्योंकि हम देखते हैं सियोनजुन को थोड़ा सा बेहोश होते हुए, उसकी हालत ख़राब होते हुए। तेवन कहता है हे, किसने कहा कि मैं सिर्फ अपने पैरों का इस्तेमाल कर सकता हूँ ITF स्टाइल ताइक्वांडो में? किसने कहा बताओ। हम देखते हैं तेवन अब एक के बाद एक उसके सर पे पंचेस की बरसात करे जा रहा है, जिससे सियोनजुन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहा है। स्नैपर सोचता है बिल्कुल वो कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है, वो है तेवन बिएक और वो एक चैम्पियन है। यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि सियोनजुन उसे हरा पाएगा। तेवन जीत चुका है। हम सियोनजुन को नीचे गिरते हुए देखते हैं, पर तभी देखते हैं सियोनजुन उसका शर्ट पकड़ता है। तेवन कहता है अरे मेरे भाई, क्या प्रॉब्लम है? आखिर क्या लाभ होगा अब तुझे? मैंने बताया ना, तुझे शायद अपनी हाथ धो लेना चाहिए था। पर तभी वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और सोचता है व्हाट द हेल, क्या हो रहा है? उसकी हाथ स्लिप नहीं कर रहा है। सन ऑफ ए बिच, उसने उस बोतल को तोड़ा था वो ऑयल फेंकने के लिए नहीं, बल्कि उन ग्लास के टुकड़ों को अपने हाथ में लगाने के बाद स्लिप होने से बचाने के लिए। सियोनजुन उसकी तरफ देखता है और कहता है मेरे हाथ अब और स्लिपरी नहीं हैं। और स्नैपर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी देखते हैं वो सियोनजुन को पकड़ता है और बहुत जोरदार एक जूडो स्लैम मारता है। तेवन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। वहीं पे उसका आँख बंद हो जाता है, वो गिर जाता है। सियोनजुन उसको देखता रहता है और तभी
हॉबिन की तरफ देखता है और उसकी तरफ उसको मारने के लिए आगे जाने लगता है, पर तभी पीछे से आवाज आता है, ए कहाँ जा रहा है तू? तुझे पहले चेक कर लेना चाहिए था कि मैं मर चुका हूँ कि नहीं। सेओन जुन उसकी तरफ देखता है और बहुत हैरान होते हुए कहता है, सीरियसली? और आगे जाते हुए कहता है, तो मुझे हरा नहीं सकता, तुझे पता तो है ना। तेउन तभी उसको किक मारने जाता है, पर उसकी किक को हम देखते हैं वो वहीं पे अपने हाथों से रोक लेता है और कहता है, मेरे हाथ अब और ज़्यादा स्लिपरी नहीं है, पता है ना तुझे। वो उसकी गले को भी पकड़ लेता है। स्नैपर चिल्लाने लगता है, नहीं 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 तेउन नहीं। तभी हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन और दिखाया जाता है जब उसके पापा ने कहा था, तेउन मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं तुम्हें इसीलिए ऐसा कुछ सिखा रहा हूँ जिसे कि मैंने भी मास्टर नहीं की है, तो मुझे एक फेवर करना कि तुम ITF स्टाइल ताइक्वांडो को मास्टर कर लेना मेरे बेटे। अगर ऐसा कोई कर सकता है तो वो तुम होगे, तुम, क्योंकि तुम्हारे किक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं। और तभी देखते हैं तेउन घूमते हुए एक जोरदार किक सियोन जुन को मारता है, जिससे हम देखते हैं सियोन जुन वहीं पे घूमते हुए नीचे गिरता है। तेउन अपने पापा को थैंक्स कहता है और यहाँ पे अपने पापा की वही बात सोचता है जब उन्होंने कहा था, तेउन अगर तुमने एक बार सीख लिया तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तेउन उसकी तरफ देखने लगता है और थोड़ा सा स्माइल करने लगता है। तो अब आगे क्या होगा? क्या सियोन जुन हार चुका है या फिर कुछ और होने वाला है? अगर आपको देखना है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और मेरे वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।